13वां स्टेप की दूसरा पार्ट है, समान ताप पर किन विलयनों को युग्म संपार्श्वी है। 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड तथा दूसरा क्या है 0.1 सोडियम सल्फेट। बी क्या है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड। सी क्या है 0.1 मोलर यूरिया और 0 मैग्नीशियम क्लोराइड 0.2। और ये क्या है डी ऑप्शन चाहिए। गन्ने की शर्करा माने सुक्रोज का अणुभार कितना होता है। चीनी का अणुभार पूछेंगे तो 244 और गन्ने का शर्करा का अणुभार चीनी का अणुभार कितना 244 जो इतना है, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनता है तो इतना अणुभार उसमें रहेगा। का 5% बिलियन पदार्थ यक्ष के लिए 1% बिलियन को समपार्श्वी है पदार्थ यक्ष पर अणुभार है। क्या है अणुभार 78.4। अणुभार कितना है 78.4। बी 71.2। सी 36.2। 34.2। तो 78.4 सही ऑप्शन है। सबसे अधिक परस्पर दाब निम्न के 10% जलीय विलयन है। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। सबसे अधिक परस्पर दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का है। तो भैया पोटेशियम सल्फेट का ये 3 बार क्वेश्चन पूछेगा इसी चैप्टर में। 23 मार्क्स 20 चैप्टर वही हो गए माने पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित विलयनों को सैद्धांतिक परस्पर दाब होता है। 1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड। सी क्या है अमोनियम ब्रोमोड। सी ब्रोमियम क्लोराइड। 1 मोलर ग्लूकोज। तो भैया सी ऑप्शन सही है। शुक्र जल का मोलरता कितना होगा। इसमें देखिए था यहाँ देखिए 7। अशुद्ध जल का 56 मोलरता। यहाँ देखिए शुक्र जल पूछ लिया ये शुक्र जल 55.56 मोलर। देखिए सेम क्वेश्चन आया है। और देखिए यूरिया वाला जो पूछा 3 बार क्वेश्चन 3 ठे पूछ लिया। इसमें देखिए सुक्रोज जल वाला 2 बार मिला। दो द्रव्यों पी और क्यू हैं। 2 द्रव्य हैं पी और एक का पी है दूसरा क्यू है नाम है। वाष्पन क्रम संख्या है 80 है पी का। क्यू का क्या 60 है। तो पी के लिए 3 मोलर था माने पी के लिए कितना मोलर था 3 है। क्यू के लिए 2 मोलर मिलने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्पन दाब कितना होगा। तो भैया 140 मी 20 मी 68 मी की 72 मी। तो ये 72 मी। ऑप्शन कैसे 80/60 लिखेंगे और 80/60 और 3 और ऊपर नीचे काटेंगे। 80 मतलब यहाँ 3 हो जाएगा 4/3। उसके बाद ऊपर 3 और नीचे 3 3 हो जाएगा इधर 8 और 8 गुणे 9 करेंगे 8 8 9 72 कितना हो गया 8 9 72। देखिए 60/80/60 फिर 3/2। ये जब
60 को काटेंगे 20 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 60 के स्थान 3, तो भैया 3 गुणे 3 त्रिका 9 हो गया और 3 चौक 8। तो भैया गुणा करें, अब भाग से क्या होगा, भाग को रहा तो उधर जाए गुणा, 9 गुणे 8 9 दूनी 72। तो इस तरह आप सवाल लगा सकते कोई भी। निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन का वाष्पन दाब न्यूनतम होता है? 0.1 मोलर ब्रोमियम क्लोराइड विलयन, बी 0.1 मोलर सुक्रोज विलयन, सी 0.1 मोलर फिनाल विलयन, डी 0.1 सोडियम क्लोराइड, माने बी से 0.1 मोलर सुक्रोज विलयन। किस सूत्र के द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक Kp का गणना किया जा सकता है? तो भैया इनमें से कोई क्वेश्चन आपका सही नहीं है, विकल्प सूत्र ही नहीं मिला। 21 क्या है? 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की सांद्रता ग्राम लीटर मीटर इनवर्स में होगा। उसका मोल रहता है कितना सल्फ्यूरिक अम्ल का, विलयन की सांद्रता मीटर इनवर्स होगा तो 31.4 होगा। 21.4 पॉइंट 29.2 9.8 19.6। तो इसका जो संदर्भ विलयन की सांद्रता ग्राम लीटर में होगा तो कितना 19.6 होगा। ठीक है। 36 ग्राम जल, कितना ग्राम है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिलीन अल्कोहल को मिश्रण करते हैं, जल का मोलर प्रतिभाज कितना होगा? 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिलीन अल्कोहल को मिलाएंगे तो क्या होगा? 6 दूनी 12 हो गया, माने कितना होगा मोल जल का मोलरता प्रतिभाज? तो वह 10.667, बी 0.8, बी क्या है 0.538, सी है 0.462, 0.333। तो माने अगर 36 ग्राम जल में और 46 ग्राम अगर एथिलीन उसमें मिलाएंगे तो उसका मोल प्रतिभाज जल का कितना होगा? 0.667। 23 माने लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके लिए जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? क्वथनांक माने हाई टेम्परेचर, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, उबलता माने वही। तो इसमें जलीय विलयन क्वथनांक सर्वाधिक है, चार दिए गए, 1% सुक्रोज, 1% सोडियम क्लोराइड और 1% क्या लिया, कैल्शियम क्लोराइड, 1% सुक्रोज, देखे ग्लूकोज, 1% ग्लूकोज। तो फिर बी ऑप्शन सही। इसमें सबसे अधिक शोधानिक क्वथनांक किसका होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम जो होता है वे Na तथा Cl है। इसका जो बोलचाल भाषा में होता है नमक, नमक में क्या होता है, नमक को कहेंगे सोडियम क्लोराइड।